नीलकंठ वर्णी लॉज में, छोटे से लौजपुर गांव में चरण रखते ही नीलकंठ का मन प्रसन्न हो गया। गांव के बाहर उत्तर दिशा में स्थित वाव पर नीलकंठ एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हुए। सुबह के हल्के से उजाले में वर्षा से भीगी हुई हरी भरी धरती सुरम्य दिख रही थी। गांव की स्त्रियां वाव में पानी भरने आ रही थी। पनिहारियों की नजर एकाएक नीलकंठ पर पड़ी और सभी स्तब्ध होकर प्रभु के दर्शन में निमग्न हो गई। कितनी क्रूश काया, फिर भी कितना तेजस्वी मुखारविंद, वे आपस में कहने लगी। निश्चित ही यह कोई राजकुमार लगता है, अथवा बड़े घर का बेटा कुटुंब कलह के कारण ही घर छोड़कर निकल गया होगा, अन्यथा ऐसी सुकुमार अवस्था में इतना वैराग्य और ऐसी तपश्चर्या करने यह क्यों निकल गया होगा। नीलकंठ के वैराग्य से सभी द्रवीभूत होकर नीलकंठ के समीप आकर खड़ी हो गई। नीलकंठ ध्यान मग्न ही रहे। कुछ पलों में गांव के आश्रम के एक साधु पानी भरने वाव के पास आ पहुंचे। उनका मन भी नीलकंठ के प्रति आकृष्ट हो गया। वे प्रतीक्षा करने लगे कि बाल ब्रह्मचारी आंखें खोले तो उनके आशीर्वाद लेकर चलूं। काफी समय बीत गया, किंतु नीलकंठ तो ध्यान मग्न ही रहे। अतः साधु वाव में पानी भरने चले गए। पानी लेकर वे पुनः नीलकंठ के समीप खड़े हो गए। पानी की बड़ी गागर हाथ में लिए वे नीलकंठ की आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नीलकंठ ने आंखें खोली तो मानो करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। वर्णी की प्रतिभा और तेजस्विता से साधु दिमुग्ध हो गए। उन्होंने गागर भूमि पर रखकर प्रणाम करके नीलकंठ से पूछा, ब्रह्मचारी जी, आप कहाँ से पधारे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? आपके माता पिता कौन है? आपने वैराग्य क्यों लिया? आपके गुरु कौन है? यह सब जानने की मेरी अभिलाषा है। नीलकंठ ने मार्मिक हास्य करके कहा, साधुराम, त्यागी की जाति पाति देश स्नेही नहीं होते। जो भवबंधन से हमें मुक्त करते हैं उन्हीं को हम माता पिता और गुरु समझते हैं। मैं ऐसे ही गुरु की खोज में निकला हूँ। फिर नीलकंठ ने पूछा, साधुराम, आपका शुभ नाम क्या है? आप किसके शिष्य हैं? आपका संप्रदाय कौन सा है? मेरा नाम सुखानंद है महाराज। संत ने कहा, मेरे गुरु रामानंद स्वामी है। रामानुज मेरे दीक्षा के आचार्य है। इसी गांव में रामानंद स्वामी का आश्रम है और 50 संत इस आश्रम में रहते हैं। नीलकंठ ने रामानंद स्वामी के बारे में उत्कंठा से पूछा। सुखानंद जी ने कहा, रामानंद स्वामी अभी कच्छ गए हुए हैं, परंतु आप हमारे आश्रम में आइए। रामानंद स्वामी के मुख्य शिष्य मुक्तानंद स्वामी यहाँ विराजमान है। आपके समान विभूति का दर्शन आश्रम के सभी संतों को प्राप्त होगा। मुक्तानंद स्वामी भी अति प्रसन्न होंगे। नीलकंठ को सुखानंद जी की नम्रता और विवेक बड़े अच्छे लगे। फिर भी गांव में जाना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, साधुराम, मैं गांव में अधिक नहीं जाता। सुखानंद जी ने पुनः कहा, प्रभु, आप नहीं आएंगे तो मेरे गुरु आपको लेने यहाँ आएंगे। नीलकंठ को ऐसा अविवेक पसंद नहीं था। वे आश्रम जाने के लिए सहमत हो गए। आश्रम में प्रवेश करते ही मुक्तानंद स्वामी का दर्शन हुआ। सुखानंद जी ने बड़े भावपूर्वक वर्णी का परिचय दिया। मुक्तानंद स्वामी वर्णी के दर्शन से अत्यंत अभिभूत थे। जब सुखानंद जी ने नीलकंठ के लिए आसन बिछाया तब नीलकंठ ने कहा, साधुराम, सारी पृथ्वी मेरा आसन है। आसन बिछाकर इस देह का सम्मान क्यों करना चाहते हो? आश्रम के अन्य साधुओं को जैसे जैसे खबर मिलती गई, सभी मुक्तानंद स्वामी और वर्णी के पास आने लगे। हर कोई नीलकंठ की दिव्य प्रतिभा से आनंदित हो रहे थे। वर्णी ने भी प्रेम पूर्वक पृथ्वी का स्पर्श करके सभी को नमस्कार किया और कहा, आश्रम को देखकर मेरे अंतर्मन में अत्यंत शांति हुई है। मैं जहाँ भी गया हूँ, मैंने अध्यात्म ज्ञान का सिद्धांत जानने हेतु 5 प्रश्न पूछे थे, परंतु कहीं भी शुद्ध ज्ञान की समझ नहीं देखी। यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने कहा, योगीराज,
आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर मैं अपने गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से तथा उनके दिए गए ज्ञान के आधार पर देने का प्रयास करूंगा। वर्णी ने नम्रतापूर्वक अपने 5 प्रश्नों को पूछा। स्वामी, जीव क्या है? ईश्वर क्या है? माया क्या है? ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप कैसे हैं? मुक्तानंद स्वामी भी ये प्रश्न सुनकर विचारों की गहराई में खो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, वर्णिराज, आपके प्रश्न अत्यंत गहन है। इतनी सी आयु में आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, यही आपकी महानता है। इतना कहकर मुक्तानंद जी ने नम्रतापूर्वक सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। नीलकंठ ने संतुष्ट होकर कहा, मैंने इस प्रश्नों के उत्तर अनेक संत सन्यासियों से प्राप्त करना चाहा था, परंतु सभी निष्फल गए थे। आपको गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब उन्होंने सोच लिया कि इसी आश्रम में रुककर रामानंद स्वामी का दर्शन करना चाहिए, अथवा वे जहाँ भी हो वहाँ जाकर उनकी भेंट करनी चाहिए। परंतु मुक्तानंद स्वामी ने उनको आश्वासन दिया कि रामानंद स्वामी कुछ महीनों में यहाँ अवश्य पधारेंगे। नीलकंठ ने यह सुनकर इसी आश्रम में निवास करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन तक कठिन वन विचरण की आज समाप्ति हुई। नीलकंठ आज तक कहीं नहीं रुके थे, परंतु आज गुजरात और भारतवर्ष के इतिहास का मानो स्वर्ण दिन था। वर्णिराज की अविरत यात्रा की पूर्णाहुति का यह ऐतिहासिक दिन था। एक प्रकार से गुजरात के अध्यात्म इतिहास की करवट बदलने का अमूल्य क्षण था। जय श्री स्वामीनारायण।